जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2020 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्राची तिवारी जी ने, जो हमारे संस्थान न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से बिलोंग करती हैं। प्रशांत सिंह जी ने, अनुराग दुबे जी ने, प्रदीप कुमार वर्मा जी ने, अरविंद सक्सेना जी ने, गौरव चौहान जी ने, राजकुमार बिंद जी ने, राहुल कुमार जी ने, विशाल कश्यप जी ने जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, धनु वर्मा जी ने और अर्जुन सिंह ने। और सारे लोगों के क्वेश्चंस हमें लास्ट टाइम पर मिल रहे थे। इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं इन सभी के कुछ प्रश्न मैंने अपनी इस वीडियो में लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे कि मॉर्निंग की क्लास है या अदर क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है, जो एक प्रकार का ई वॉलेट नहीं है। मींस इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक प्रकार का ई वॉलेट नहीं है। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है ई वॉलेट की, है ना। तो क्लोज्ड ई वॉलेट भी आपका होता है, सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट भी होता है, ओपन वॉलेट भी होता है, लेकिन प्राइवेट ई वॉलेट आपका नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइवेट ई वॉलेट। अब क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत क्या आता है यह भी आप जान लीजिए। तो स्टार बक्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा इस नाम को। स्टार बक्स वगैरह आपके क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत देखें तो आपका बोस्ट, ग्रैब पे, अली पे, टच एंड गो, ये सभी आपके सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट के अंतर्गत आते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न यह भी पूछा सकता है कि ग्रैब पे किस ई वॉलेट का उदाहरण है? तो सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट का उदाहरण है। ऐसे ही हम बात करें ओपन ई वॉलेट की, तो जैसे कि आप सभी उपयोग करते हैं गूगल पे वगैरह का, तो ये सभी क्या है आपके ओपन ई वॉलेट के अंतर्गत आते हैं। वीजा चेकआउट, गूगल पे, मास्टर पास, ठीक है, ये सभी आपके ओपन ई वॉलेट के अंतर्गत आते हैं। जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं इनको आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, कोई इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आरपीए तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता है। मींस ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए हम आरपीए तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अकाउंटिंग का क्षेत्र है, फाइनेंस का क्षेत्र है, वहां पर हम आरपीए तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। टेलीकॉम में भी कर सकते हैं, रिटेलिंग में भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन सभी में हम आरपीए तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भीम ऐप क्या है? आपका एक ई वॉलेट है, आप सभी लोग उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। तो बताइए भीम ऐप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भीम ऐप का नाम रखा गया है। कभी कभी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि क्या भीम ऐप गांधी जी की स्मृति में लॉन्च किया गया था? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भीमराव अंबेडकर जी के लिए या उनके नाम पर लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट, भारत में 10 रुपए का सिक्का कब लॉन्च किया गया? बताइए। तो भारत में 10 रुपए का सिक्का आपका सन 2006 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 2006 में 10 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है। मींस निम्न में से कौन रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है? सिंगापुर नेट्स, चाइनीज यूनियन पे, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी बोथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है, सिंगापुर नेट्स, चाइनीज यूनियन पे, ये दोनों हैं। अप नेक्स्ट, G2C का क्या अर्थ है बताइए। ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है G2C। एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चंस दोनों पूछे जाते हैं। किसी के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ज्यादा जाते हैं और किसी के एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाया जाता है, मीन्स घुमा के आपसे पूछता है और उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हम Ctrl+I के द्वारा इटैलिक करते हैं, वैसे ही क्या हम उसको Ctrl+I के द्वारा सीधा भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि Ctrl+I के द्वारा इटैलिक कर सकते हैं, हाँ भाई इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन पूछ लिया वही कि इससे कर सकते हैं तो क्या उसी से सीधा भी होगा, तो बिल्कुल सही है, सीधा भी उसी से होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, G2C का गवर्नमेंट टू सिटीजन, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हम क्या हैं, नागरिक हैं, ना कि उसके ग्राहक हैं। अब नेक्स्ट, Ctrl+N दबाकर हैंडल को बाहर किया जा सकता है, बताइए। यह आपका लाइनेक्स, यूनिक्स, सी इन सब में उपयोग किया जाता है। तो हैंडल कैन बी एक्सेप्ट बाय प्रेसिंग Ctrl+M, ये बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कुल कितने प्रकार के चार्ट कैल्क में उपलब्ध हैं, मींस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, क्योंकि चार्ट इंपॉर्टेंट है, चार्ट से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो उसके लिए यहां पर इंसर्ट पे आप जाइए और यहां से हम क्या करते हैं, चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने ओपन हो जाएगा चार्ट विजार्ड का ऑप्शन, जहां पर चार्ट टाइप दिया गया है। यहां पर कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY सेक्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ठीक है। ये इतने प्रकार के चार्ट दिए गए हैं। इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक चार्ट का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन इसी में से दे देगा कोई एक और बाकी के मिलते जुलते दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 10 चार्ट आपके यहां पर मिलते हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कर देंगे, जो भी आपका डाटा है, डाटा आप सेलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए। तो यहां पर आपका एक चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा डाटा ही कुछ नहीं था, तो इसीलिए चार्ट यहां पर कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट 10, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, बॉस स्टैंड फॉर, बॉस का फुल फॉर्म क्या है बताइए। जब CCC की 1100 प्रश्नों की मैंने महामैराथन क्लास कराई थी, तो वहां पर आपको बताया था, पहला ही क्वेश्चन था हमारा बॉस स्टैंड फॉर, और आज एग्जाम में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन प्रशांत सिंह जी ने हमारे पास भेजा। बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। क्या होता है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, AVG किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो AVG आपका एक एंटीवायरस है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में एक और से संबंधित पूछा गया था कि निम्न में से कौन एंटीवायरस नहीं है, और वहां पर नॉर्ट्रॉन, AVG, मैक, है ना, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे और VLC ऑप्शन में था। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ऐसे पूछ लिया कि AVG किससे संबंधित है, तो एंटीवायरस से है। एक कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन एंटीवायरस नहीं है। ऑप्शंस क्या रहते हैं ये भी सुन लीजिए। एंटीवायरस में आपका AVG रहता है, नॉर्ट्रॉन रहता है, मैक रहता है और VLC देता है। तो VLC आपका एंटीवायरस नहीं है, जबकि वो क्या है, आपका एक मीडिया प्लेयर है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग UPI, मीन्स UPI का उपयोग करके आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो या कितने रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हो। और जो लिमिट है वो पर डे की फिक्स की गई है UPI के द्वारा। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं UPI के माध्यम से। UPI की टाइमिंग क्या होती है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो UPI की टाइमिंग होती है 24 × 7, अर्थात सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट,
चिकनी सतह पर दाने के रूप में दिखने वाली पृष्ठभूमि का वर्णन किस शब्द से होता है? What terms describes a background that appear as a grainy and smooth surface? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ग्रेडियंट। ठीक है, याद कर लीजिएगा, चिकनी सतह पर दाने के रूप में दिखने वाली पृष्ठभूमि का वर्णन ग्रेडियंट शब्द से होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क टेम्पलेट फाइल का विस्तार क्या है? अब हिंदी में फाइल का विस्तार पूछा तो कंफ्यूज हो गए, लेकिन फाइल का विस्तार हम कहते हैं एक्सटेंशन को। आप सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, लेकिन यहां पर पूछा है टेम्पलेट का। तो जब लिब्रे ऑफिस की 100 क्वेश्चंस की मैंने मैराथन क्लास कराई थी तो वहां पर इसके बारे में बताया है, उसकी भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, ओटीएस। क्या होगा? ओटीएस। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है लिब्रे ऑफिस राइटर का तो डॉट ओडीटी, लिब्रे ऑफिस कैल्क का डॉट ओडीएस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डॉट ओडीपी और टेम्पलेट का डॉट ओटीएस होता है, चाहे वह टेम्पलेट लिब्रे ऑफिस कैल्क का हो, इम्प्रेस का हो या फिर राइटर का हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीटों की संख्या देखें, ऑप्शंस हैं 48,000, नो लिमिट, 60,000 या फिर 32,000। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी एक लिमिट ना हो, सभी की अपनी अपनी लिमिट होती हैं, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीटों की संख्या देखें तो 32,000 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 32,000। अब नेक्स्ट, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली शामिल है। द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली आपकी शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक इसमें शामिल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन फोर्थ, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अब नेक्स्ट, एफडीएम क्या है? बताइए, व्हाट इज एफडीएम? तो एफडीएम का मतलब होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। यहां पर मॉड लिखा है तो इसीलिए इसको भी हम राइट मान लेंगे, बाकी फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, नौकरी पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मींस ऐसी कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो हमें नौकरी दिलाने में हेल्प करती है? बताइए। तो नौकरी पाने के लिए हम इसमें से उपयोग करते हैं लिंक्डइन का। किसका उपयोग करते हैं? लिंक्डइन का उपयोग करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक्डइन क्या है? जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। मींस यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जॉब चाहते हैं तो उसके लिए सीवी वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है और वहां पर जॉब आपको दिखाना है तो आप जॉब वहां पर शो करा सकते हैं और फिर इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से आप किसी को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लायन मैन से ज्यादा तेज है। बताइए, क्या लायन मैन से ज्यादा तेज है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, लायन आपका मैन से ज्यादा तेज है। देखिए, जो कम दूरी में उपयोग होगा उसकी स्पीड काफी तेज होगी। लायन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह आपकी एक छोटी सी भौगोलिक दूरी में काम होता है। जो एरिया नेटवर्क है आपके, ये भौगोलिक दूरी को ही दर्शाते हैं। तो लैन छोटी एरिया में काम करता है, जैसे कि कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है। जबकि मैन का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन पूरे शहर को, पूरे महानगर को कवर करने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है लैन की स्पीड ज्यादा होती है मैन से। अब नेक्स्ट, ओएसआई स्टैंड फॉर। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। नोट कर लीजिएगा। ओएसआई मॉडल आप सभी के लिए होती हैं। ओएसआई मॉडल कितनी होती हैं, उसमें लेयर कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो ओएसआई मॉडल में लेयर की संख्या होती है 7, मींस टोटल 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल में। अब नेक्स्ट, यदि आप G7 पर हैं तो होम बटन प्रेस करने पर आप कहां पहुंचेंगे? बताइए।
G7 पर हैं और होम बटन प्रेस करने पर कहां पर पहुंचेंगे, तो यहां पर आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है और हमारा जो कर्सर है वो G7 सेल पर है क्योंकि G कॉलम और रो नंबर हमारा 7 है। यहाँ पर एड्रेस बार में आप सभी देख सकते हैं हम कहाँ पर हैं, G7 पर हैं। अब यहाँ पर अगर हम होम की प्रेस करते हैं तो देखिए होम की प्रेस करने पर हम कहाँ पर आते हैं, A7 पर आ गए। देखिए ये हमारा G7 ठीक है, और होम की प्रेस करने पर हम A7 पर आ गए हैं। अगर कंट्रोल प्लस होम करते तो हम A1 पर जाते, लेकिन यहाँ पर हम A7 पर आ गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट A7 ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या हमें डेबिट कार्ड से डॉलर में रुपए की प्राप्ति हो सकती है, मींस डेबिट कार्ड के माध्यम से डॉलर में रुपए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो क्या है, रुपए है। अगर डॉलर में कोई आपकी इनकम होती भी है तो वह पहले आरबीआई में रुपए में कन्वर्ट होती है, उसके बाद ही आपके अकाउंट में आती है और वहां से आपको रुपया ही मिलता है, ना कि डॉलर। तो डॉलर में आप करेंसी को नहीं प्राप्त कर सकते हो डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी इंसर्ट किए गए चार्ट को क्या 3D रूप दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए यहां पर हम एक छोटा सा डाटा बना लेते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने लिख लिया सब्जेक्ट और यहां पर कुछ लोगों के नाम है ना, और सब्जेक्ट में हमने लिख दिया हिंदी और फिर यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर नंबर्स हम लिख देते हैं 99, 98, यहाँ पर सिर्फ 9 हो गया और ऐसे ही यहाँ पर हमने लिख दिया ठीक है। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर चार्ट पे आप जाके किसी भी चार्ट को आप सिलेक्ट करके और फिनिश कर दीजिए। देखिए यहाँ पर चार्ट आपका आ गया है ना, चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चार्ट टाइप, चार्ट एरिया, चार्ट वॉल है ना, डेटा रेंज, यहाँ पर टाइटल्स ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एक्सिस को चेंज करना है तो ये सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं अपने चार्ट को 3D इफेक्ट देना, कैसा इफेक्ट, अगर आप 3D इफेक्ट देना चाहते हो तो वो काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर देखिए 3D व्यू का ऑप्शन दिया गया है। इस 3D व्यू के द्वारा अपने चार्ट को आप 3D व्यू दे सकते हो। तो राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उपयोगी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग का एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LAS स्टैंड फॉर, और ये क्वेश्चन प्राची जी के एग्जाम में पूछा गया था। LAS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइनेक्स आर्चिव सर्च। क्या होगा, लाइनेक्स आर्चिव सर्च, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मींस निम्न में से ऐसा कौन सा चार्ट है जिसका उपयोग हम किसी डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ऑप्शंस हैं पाई, कॉलम, बबल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पाई। पाई चार्ट का उपयोग हम किसी डाटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपका भी SSC का एग्जाम है तो SSC एग्जाम से पहले आप SSC की 1100 प्रश्नों की जो मैंने महामैराथन क्लास कराई है उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। आप भी एग्जाम दे के आएंगे तो यही कहेंगे वह क्लास मेरे लिए परफेक्ट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।